नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जो हम फाइलम पढ़ेंगे वो उसका नाम है एस्के हेलमिंथीज। एस्के हेलमिंथीज को राउंड वॉर्म्स यानी गोल कर्मी भी कहा जाता है। क्रॉस सेक्शन में ये कैसे होते हैं? सर्कुलर होते हैं और इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार होती है। इनका जो हैबिटाट होता है वो फ्री लिविंग में वो एक्वाटिक हो सकता है या फिर कैसा हो सकता है? टेरेस्ट्रियल हो सकता है। और ये साथ में ही कैसे होते हैं? पैरासाइट होते हैं। और पैरासाइट ऑन प्लांट एंड एनिमल या पादप व जंतुओं पर ये कैसे हो सकते हैं? परजीवी हो सकते हैं। इनमें सिर होता है वो स्पष्ट नहीं होता है। किसकी बात चल रही है? एस्के हेलमिंथीज फाइलम के ऑर्गेनिज्म की चल रही है। इनकी जो बॉडी वॉल यानी देह भित्ति होती है उसमें क्या होती है? क्यूटिकल होती है। और क्यूटिकल के नीचे की तरफ एपिडर्मिस पाई जाती है जो मल्टी न्यूक्लिएट होती है, बहुकेंद्रिकी होती है। और उसके बाद में मसल्स लेयर होती है और मसल्स लेयर में आप सबको पता है कि केवल अनुलम पेशी यहाँ पर उपस्थित होती है। ओनली लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आपको देखने को मिलती है। तो बॉडी वॉल में क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएट होती है। मसल्स लेयर में सिर्फ और सिर्फ केवल अनुलम पेशी यहाँ पर क्या होती है? उपस्थित होती है। यहाँ पर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है वो कैसा होता है? ऑर्गन सिस्टम का होता है। अंग तंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन यहाँ पर पाया जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं ये। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है त्रिकोर की यानी 3 जर्म लेयर यहाँ पर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। डिप्लोब्लास्टिक कह दूँ तो वहाँ पर 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी, है ना। और यहाँ पर जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल होती है। द्विपार्श्व सममिति यहाँ पर पाई जाती है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल जिसकी बॉडी को दाएं और बाएं भाग में विभाजित किया जा सकता है और उसे ही बाइलेटरल सिमेट्री कहा जाता है। ये जो एनिमल होते हैं वो स्यूडोसिलोमेट होते हैं। क्यों होते हैं स्यूडोसिलोमेट? क्योंकि यहाँ पर जो सिलोम पाई जाती है वो कैसी होती है? स्यूडोसिलोम होती है। यानी कूट देव गुआ यहाँ पर क्या होती है? पाई जाती है। स्यूडोसिलोम होती है। इट इज़ नॉट लाइन्ड बाय मीजोडर्म, यानी ये मीजोडर्म के द्वारा आस्तरित नहीं होती है। किसकी बात चल रही है? स्यूडोसिलोम की बात चल रही है। एस्के हेलमिंथीज ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? स्यूडोसिलोमेट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो सिलोम पाई जाती है वो स्यूडोसिलोम पाई जाती है और स्यूडोसिलोम मीजोडर्म के द्वारा आस्तरित नहीं होती है। ओके, आगे देखो। स्यूडोसिलोम में पाया जाने वाला फ्लूइड यानी द्रव्य इन प्राणियों में द्रवस्थैतिक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कंकाल की तरह कार्य करता है और बॉडी शेप को क्या करता है? मेंटेन करता है। भाई स्यूडोसिलोम है, उसके अंदर एक द्रव्य पाया जाता है। वह द्रव्य हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कंकाल की तरह कार्य करता है और वो क्या करता है? एक बॉडी शेप को मेंटेन करता है। यहाँ पर मस्कुलर फेरिंग्स यानी पेशीय ग्रसनी पाई जाती है। कहाँ पर? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। आगे देखो, यहाँ पर जो रेस्पिरेशन यानी श्वसन होता है वो बाई जनरल बॉडी सरफेक्स के द्वारा होता है, यानी शरीर की सामान्य सतह के द्वारा यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है। जबकि एक्सक्रीशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, किसके द्वारा होता है? बाई एच सेप्ट रिनेट सेल के द्वारा होता है। यहाँ पर जो एक्सक्रीशन होता है वो रिनेट सेल के द्वारा होती है और उसकी आकृति कैसी होती है? एच आकार की होती है। ठीक है, आगे देखो। और ये रिनेट सेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये एच आकार की होती है, इसी वजह से इसको कहा जाता है एच सेप्ट रिनेट सेल, है ना। एच आकार की रिनेट सेल। ओके, और यहाँ पर उत्सर्जी छिद्र द्वारा उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकाल दिए जाते हैं। भाई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उनको रिलीज कर दिया जाता है एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा। ओके, आगे देखो। सेंसरी ऑर्गन्स संवेदी अंग 2 पाए जाते हैं। एक है एम्फिट्स जो कि लिप्स में पाया जाता है और एक है फेस्मिड जो कि टेल में पाया जाता है। यहाँ पर जो सर्कुलेटरी सिस्टम अपसेंट या फिर अल्प विकसित होता है। परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित या फिर कैसा होता है? अल्प विकसित होता है। ये मैंने आपको बता ही दिया संवेदी अंग वाला। यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम होता है वो यहाँ पर आप सबको पता है कि नर्व रिंग और अनुलंब तंत्रिका रज्जु का मिलकर के बना हुआ होता है। तंत्रिका वलय और अनुलंब तंत्रिका रज्जु मिलकर के यहाँ पर तंत्रिका तंत्र का क्या करती है? निर्माण करती है। यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है, वो कैसा होता है? अमोनिया होता है। ठीक है, एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? रिनेट सेल के द्वारा यहाँ पर होता है। सेक्सेस सेपरेट, नर और मादा यहाँ पर अलग अलग देखने को मिलती हैं।
यहाँ पर जो मेल होता है वो छोटा और उसका पिछला सिरा कैसा होता है, मुड़ा हुआ होता है। जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा है ये छोटा होता है और इसका पीछे का सिरा कैसा होता है, मुड़ा हुआ होता है। फीमेल यहाँ पर लंबी और दोनों सिरे कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। डायग्राम में आपको दिख ही रहा है। मेल हैव पीनियल सिटी फॉर कॉपुलेशन। भाई कोपुलेशन यानी मैथुन की क्रिया जब मेल करते हैं तो उसके लिए उसमें पीनियल सिटी पाई जाती है, यानी पीनियल सिटी के थ्रू ही कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है। ये पीनियल सिटी क्या करती है, इसकी मदद से ये फीमेल के पोर को क्या कर देता है, खोल देता है। भाई मेल के अंदर पीनियल सिटी पाई जाती है और इस पीनियल सिटी के द्वारा मेल क्या करता है, फीमेल में उसके पोर को खोल देता है और कोपुलेशन की प्रोसेस क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर कैसा होता है, इंटरनल होता है, आंतरिक होता है। भाई आंतरिक क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल क्या है, सेपरेट हैं। और यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप का देखने को मिलता है। डायरेक्ट आप सबको पता है वहाँ पर लार्वा क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इनडायरेक्ट में लार्वा प्रेजेंट होगा और यहाँ पर जो लार्वा है उसका नाम है रैबिडिटीफॉर्म लार्वा। क्या नाम है, रैबिडिटीफॉर्म लार्वा, या फिर इसको रैबिडिटोइड लार्वा भी कहते हैं, जो कि किस में पाया जाता है, एस्केरिस में पाया जाता है। एस्के हेलमिंथीज में सेगमेंटेशन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। दे खंड यहाँ पर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एस्के हेलमिंथीज के जो जनरल फीचर्स वगैरह थे तो वो सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिया है, उनको देख लिया है। लेकिन अब इसका साथ में ही हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है तो एक साथ ही देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन को इसे दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक है ए फेसमीडिया क्लास और दूसरी है फेसमीडिया क्लास। ये फेसमीडिया क्लास भैया इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ए फेसमीडिया, यानी यहाँ पर जो फेसमीड हैं वो कैसे होंगे, एब्सेंट होंगे, और यहाँ पर जो फेसमीड हैं वो कैसे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जो उत्सर्जी नलिकाएं अल्प विकसित या फिर कैसी होती हैं, एब्सेंट होती हैं, और यहाँ पर क्या होती हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। क्या, उत्सर्जी नलिकाएं। ओके, यहाँ पर पूछिए आसंजक ग्रंथियाँ क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं, जबकि यहाँ पर क्या होती है, अनुपस्थित होती है। एफ फेसमीडिया क्लास का जो एग्जाम्पल है वो डेस्मोस्कोलेक्स है, जबकि फेसमीडिया क्लास का एग्जाम्पल है वो है एस्केरिस। ध्यान रखना फेसमीडिया क्लास इंपॉर्टेंट है। और इसके आगे भी कुछ देखते हैं एग्जाम्पल। देखो, एस्के हेलमिंथीज फाइलम के कुछ अदर एनिमल्स या फिर मेंबर्स हैं वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पर पहला है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। इसको राउंड वॉर्म यानी गोल कर्मी कहा जाता है। भाई अभी देखा ना स्ट्रक्चर में, सीधे ऐसे लंबे सिलेंड्रिकल बेलनाकार और कैसे होते हैं, गोल होते हैं। गोल होते हैं तो यहाँ पर सेगमेंट क्या प्रेजेंट होंगे, क्या नहीं होंगे। सेगमेंट यहाँ पर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसका जो लार्वा है रैबिडिटीफॉर्म लार्वा है, नाम ध्यान रखना भैया। आगे देखो, दूसरा है यहाँ पर एनसाइक्लोस्टोमा फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पर रहता है, छोटी आंत में रहता है ये। और तीसरा है यहाँ पर वूचेरेरिया। ये क्या करता है, ये यहाँ पर कोच करता है एल्फेंटियासिस, और साथ में ही इसी का नाम है फाइलेरियसिस। ठीक है, या फिर इसको हाथी पांव रोग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें ये है ना, इसमें वो चेरेरिया में जो पाँव है वो हाथी जैसा मोटा हो जाता है, जो कि चलने में प्रॉब्लम करता है। फिर आगे देखो, इसका जो वेक्टर होता है यानी वाहक होता है वो क्या होता है, क्यूलिक्स मॉस्किटो होता है। ध्यान रखना, वो चेरेरिया का जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, क्यूलिक्स मॉस्किटो। क्यूलिक्स मच्छर होता है। ये मच्छर क्या करता है, लेग की लिम्फ वेसल्स को इफेक्ट करता है, यानी पैर की लसिका वाहिका को क्या करता है, इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, जिसकी वजह से पैर क्या करता है, सूज जाता है, मोटा हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अगला देखिए, ड्रैकुनकुलस मैंडिसिस ये है, और इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है वो ह्यूमन होता है और सेकेंडरी होस्ट यहाँ पर साइक्लोप्स होता है, जलीय पिसू होता है। ड्रैकुनकुलस मैंडिसिस है, ये नारू रोग क्या करता है, क्रिएट करता है, नारू डिजीज उत्पन्न करता है। इंपॉर्टेंट है भैया, ये सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और अगला एग्जाम्पल है यहाँ पर एंटीरोबियस। एंटीरोबियस को पिनवॉर्म कहा जाता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। और छठा यहाँ पर है ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा, और इसको विप वॉर्म कहा जाता है। और सातवां यहाँ पर लोहा लोहा, इसको आई वॉर्म कहा जाता है। अब यहाँ तो समझाने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि सारी एग्जाम्पल आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। कौन कौन से थे बता दिए, एस्केरिस था, और एस्केरिस किस में आता है,
इसमें आता है भाई फेसमीडिया क्लास में, जबकि डेस्मोस्कोलिक्स आता है एफेसमीडिया क्लास में। इसके अलावा एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स, ध्यान रखना सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इसका जो लार्वा होता है रैबिडिटिफॉर्म लार्वा है, और दूसरा यहाँ पर जो एग्जाम्पल है एनसाइक्लोस्टोमा है, और तीसरा यहाँ पर वूचेरेरिया है। क्या है? वूचेरेरिया है। इसके अलावा यहाँ पर हमने ड्रैकोनकुलस मैंडिसिस देखा, और एंटीरोबियस, ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा और लोहा लोहा। यहाँ पर एस्केलेमंथीज फाइलम क्या होता है? कंप्लीट होता है। क्लास से इधर उधर हो रही है। अगर कोई रेगुलर देख रहा है उसको तो प्रॉब्लम हो रही है, बाकी नहीं देख रहा है उसको तो क्या ही प्रॉब्लम हो रही है ना। तो थोड़ी दिन आगे पीछे हो सकती हैं भैया, बट कोशिश तो ये कंटिन्यूस की जाए और अब की बार करवाया भी जाए पूरा सिलेबस। ठीक है, तो यहाँ पर एस्केलेमंथीज फाइलम कंप्लीट हो जाता है। बहुत सारे फाइलम करवा भी दिए, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फाइलम्स को हम पढ़ रहे हैं, आगे पीछे नहीं कि भाई अपनी मनमर्जी से कोई सा फाइलम किधर किधर से पढ़ लिया, नहीं, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं और अच्छी तरीके से हम कवर कर लेंगे, डोंट वरी। और इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।